मी देवेंद्र फडणवीस आणि सगळ्यांना सांगतोय की तुमचं बटेंगे फटेंगे सोडा, पण मुंबईवरती घाला घातलात तर हम आपको काटेंगे, जरूर काटेंगे। सांप अगर एक बार काटा तो खत्म आदमी होता है, जहरीला सांप। तो इसलिए ये जहरीले सांप को आप मार देना चाहिए। 20 तारीख को आसमानों पे क्या दिखेगा और कैसा दिखेगा, ऐसा डाल के जीप 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 पूरा सबको काट देने का। बीजेपी ने बटेंगे तो कटेंगे हिंदुओं को एक करने के लिए कहा था, मगर एंटी मोदी गैंग सीधा सीधा धमकी पर उतर आया, काटने, मारने और खत्म कर देने की धमकी पर। उद्धव ठाकरे के टारगेट पर देवेंद्र फडणवीस है, मल्लिकार्जुन खड़गे का निशाना बीजेपी और आरएसएस पर है, असदुद्दीन ओवैसी योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर रहे हैं। डर यही सता रहा कि हरियाणा की तरह हिंदू एकमुश्त बीजेपी को वोट न कर दे, इसीलिए जुबानी मर्यादाओं की हदें पार होने लगी। देश तब गुलाम हुआ था जब हिंदू बटा था। और भाइयों, अब बटना नहीं है, बटे थे तो कटे थे, बटे थे तो अब बटना नहीं है, एक रहेंगे, एक रहेंगे। नारा योगी आदित्यनाथ ने देना शुरू किया था, लेकिन बात बीजेपी के दूसरे नेताओं और आरएसएस तक क्यों पहुंच गई? आखिर ऐसा क्या हुआ कि मतदान से ठीक पहले एंटी मोदी गैंग खुल्लम खुल्ला धमकी देने पर उतर आया? यूं तो मुस्लिम वोटर्स कई सीटों पर अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड में इतना व्यापक असर नहीं कि सत्ता के समीकरण में खुद के दम पर फेरबदल कर सकें। यहाँ हिंदू वोटर्स काफी अहम हैं, जो जातियों में बटे हुए हैं, और इन्हीं वोटर्स को एक करने के लिए बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति कर रही है। यूपी के जिन 9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हैं, उनमें से 2 ऐसी सीटें हैं जिनमें मुसलमान उम्मीदवार की हार और जीत तय करते हैं। बाकी के 7 सीटों पर हिंदू वोटर्स चुनाव परिणाम तय करते हैं। यही वजह है कि बीजेपी सबसे ज्यादा फोकस हिंदू वोटर्स पर कर रही है, और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का नारा गूंज रहा है, वो विपक्षियों को डरा रहा है। ये डर सबसे ज्यादा उद्धव ठाकरे को है, जिनकी राजनीति हिंदुत्व के इर्द गिर्द घूमती रही है, लेकिन बीजेपी विरोधियों से हाथ मिलाने के कारण उन पर हिंदुत्व से पलटी मारने का आरोप लगा। मी देवेंद्र फडणवीस आणि सगळ्यांना सांगतोय की तुमचं बटेंगे फटेंगे सोडा, पण मुंबईवरती घाला घातलात तर हम आपको काटेंगे, जरूर काटेंगे। कांग्रेस में, उद्धव ठाकरे में और पवार साहब में आपस में ही एक नूरा कुश्ती चल रही है, कौन किसको कितना मात दे देता है। और बहनों और भाइयों, उसके माध्यम से पहले ये अपने आप में आपस में धोखा देंगे, फिर हिंदू समाज को धोखा देंगे, और फिर देश को ही लोग धोखा देंगे। आप मुझे बताइए, कांग्रेस का तो इतिहास ही भारत के साथ धोखा देने का रहा है। याद करिए, अगर कांग्रेस का नेतृत्व 1947 में चाहता तो देश कभी विभाजित नहीं होता। उद्धव ठाकरे काफी उलझन में है, मुसलमानों से वोट की अपील भी नहीं कर सकते और महाविकास अघाड़ी से बाहर आने का रिस्क भी नहीं लेना चाहते। शायद इसीलिए वो बटेंगे तो कटेंगे के विरोध में काटने की बात कर रहे हैं। हमारे साथ के लोग अगर उनका कोई जवाब देते हैं और वो भी शांति प्रिय तरीके से लोकल लैंग्वेज में, काट देगा मतलब बीजेपी को कट टू साइज कर देंगे, छोटा कर देंगे, ये उन्होंने कहा है। उसके अलावा इसमें कौन सी विवादित बात? 1992-93 में जब मुंबई में पाकिस्तान के दाऊद ने हमला किया, तब बाला साहेब ठाकरे हिंदुओं को बचाने के लिए खड़े रहे, और अब वापस मुंबई पे हमला हो रहा है। टाटा इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आई है,
2050 तक मुंबई में सिर्फ 54% हिंदू रहेंगे। अब बांग्लादेशी मुस्लिम, रोहिंग्या मुस्लिम हमला कर रहे हैं, तो उद्धव ठाकरे बेटा हिंदू रक्षकों को काटने की बात कर रहे हैं। बीच में मत आओ। याद कीजिए, उद्धव ठाकरे का हेलीकॉप्टर में रखा बैग चेक हुआ तो उन्होंने किस तरह वीडियो बनाकर चुनाव आयोग से शिकायतों का पुलिंदा बांधा था। इसके बाद महायुति के नेताओं के हेलीकॉप्टर की चेकिंग हुई तो उद्धव को जवाब दिया कि आचार संहिता के दायरे में चुनाव आयोग ने कुछ भी गलत नहीं किया। उद्धव अपने डिफेंस में कुछ नहीं कह सके और यही हाल कांग्रेस अध्यक्ष का है। बटोगे तो कटोगे से टेंशन में आए मल्लिकार्जुन खड़गे ने योगी आदित्यनाथ के भगवा कपड़ों पर सवाल उठाए तो योगी ने अपने ही अंदाज में तथ्यों के साथ खड़गे को घेरा, याद दिलाया कि उनके परिवार के लोगों की मौत कैसे हुई। खड़गे को अंदाजा नहीं था कि जवाब इतना करारा मिलेगा, इसीलिए अगली बार जिह्वा पर ऐसी भाषा शैली आ गई जिसका बचाव किसी से नहीं हो पा रहा। सबसे खतरनाक अगर कोई चीज इस देश में पॉलिटिकली है तो वो बीजेपी और आरएसएस। ये तो जहर के जैसा है। जहर मालूम है ना आपको? ये जहर सांप अगर एक बार काटा तो खत्म आदमी होता है, जहरीला सांप। तो इसलिए ये जहरीले सांप को आप मार देना चाहिए। आउट ऑफ कंट्रोल तो असदुद्दीन ओवैसी भी हुए। महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक हाथ के इशारे से काफी कुछ कह रहे हैं। बस फर्क इतना है, ओवैसी बटोगे तो कटोगे का मुस्लिम मोहल्लों में ही विरोध कर रहे हैं। 20 तारीख को आसमानों पे क्या दिखेगा और कैसा दिखेगा, ऐसा डाल के जीप 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 पूरा सबको काट देने का। अन्य अभी नो बोलेंगे, हम ऐसा बोले, पतंग बोल रहा हूं मैं, ये तो मीडिया वाले बोलेंगे ओ ऐसा काट। नो नो, पतंग। किसके लिए नारे लगाए जा रहे हैं, किसके खिलाफ जहर फैलाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, ये सब के सब भाजपा के लोग एक समुदाय के खिलाफ नफरत पैदा करने का काम कर रहे हैं। याद रखो, मोदी योगी आदित्यनाथ, देश रहेगा, आप और हम खत्म हो जाएंगे, देश बाकी रहेगा। और इस देश की ताकत यहाँ की भाईचारगी और मोहब्बत है। अगर आप नफरत खोलेंगे एक समुदाय के खिलाफ, आपको सियासी फायदा तो हो सकता है वक्तिया तौर पर, मगर क्या इससे देश मजबूत होगा? बटेंगे और कटेंगे का मतलब क्या है बताओ हमको? अरे बांग्लादेश में जो हुआ, तुम शेख हसीना को क्यों रखे भारत में बुलाकर, उसको भी बता देते हैं। कहते हैं जिससे हार करीब दिखती है, जुबानी बौखलाहट उसी की साफ नजर आती है। और वैसी पतंग के जरिए भले ही अपने भड़काऊ भाषण को डाइवर्ट कर दे, मगर लोकसभा चुनाव में भी कुछ इसी तरह की टैक्टिक्स उन्होंने अपनाई थी। तब भी ओवैसी खुद को इंडी गठबंधन से अलग बता रहे थे और अब भी उसी सिचुएशन में है। हालांकि बात जब योगी की आती है तो ओवैसी और कांग्रेस की भाषा मैच कर जाती है। जब बट्टे थे तो देश का विभाजन हुआ और वो लोग जो देश के विभाजन में जो हिस्सेदार थे, आज वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ। कांग्रेस ही उसके लिए अपराधी है। ये सब मिलकर के समाज को बांटने का उन्होंने जातियों और कुनबों में बांटा। चुनाव का नतीजा मोदी योगी के फेवर में आए या फिर विरोधियों की बाछें खेल जाए, लेकिन एक बात तय है कि जिस तरह पर्सनल खुन्नस से इस बात निकाली गई है, उसका नेक्स्ट चैप्टर आगे भी विस्तार पाएगा। नारे और नैरेटिव के बीच धमकियों की गूंज यहीं तक सीमित नहीं रह जाएगी। मुंबई से अतुल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।